और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम आज बात करेंगे कि कैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में गरीबी का उपशमन कर रही है। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कम करना है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के उद्देश्य को देखते हुए सामाजिक और आर्थिक बेहतरी के लिए कौशल विकास बेहद ज़रूरी है। दीनदयाल अंत्योदय योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। भारत सरकार ने इस योजना के लिए एक बड़ी धनराशि का प्रावधान किया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दोनों योजनाओं का एकीकरण है। इस योजना की अगर बात करें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन से आर्थिक उन्नयन का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण परिवारों को सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करना इसका प्रमुख लक्ष्य है। प्रत्येक गरीब परिवार से एक महिला सदस्य को सेल्फ हेल्प ग्रुप में संगठित करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्यों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहयोग करना है। स्वयं के संस्थानों और बैंकों से उनकी वित्तीय संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। दीनदयाल अंत्योदय योजना के लक्ष्य की अगर बात करें तो लक्ष्य स्पष्ट निर्धारित है कि गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार के अवसरों तक पहुंचने में सक्षम बनाना और गरीबी को कम करना, जिसके परिणामस्वरूप गरीबों के लिए मजबूत ज़मीनी स्तर के संस्थानों का निर्माण करना और इसके माध्यम से स्थायी आधार पर उनकी आजीविका में सराहनीय सुधार करना है। और कैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में गरीबी स्तर के उन्मूलन में, गरीबी के उपशमन में काम कर रही है। रांची से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता, ज़मीनी हकीकत बताने के लिए दिवाकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिवाकर, अगर आपसे जानना चाहें कि चाहे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की बात हो या राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इन दोनों का एकीकरण करके एक योजना बनाई गई दीनदयाल अंत्योदय योजना। अंत्योदय का सिद्धांत दीनदयाल जी ने ही दिया, लेकिन व्यवहार में एक ऐसे धरातल पर दिख रही है, खासकर गरीबों के कल्याण के लिए और गरीबी स्तर से लोगों को बाहर निकालने। देखिए, निश्चित तौर पर अश्विनी, ये जो योजना है 2014 में इसकी एक तरीके से रीलॉन्चिंग हुई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है उसको जमीन पर उतारने के लिए उन्होंने इसके साथ कई ऐसे स्कीम्स को जोड़ा है, इसके साथ उसका कोलैबोरेशन किया है ताकि जो शहरी इलाके के जो गरीब है या फिर ग्रामीण इलाके के जो गरीब है उनका किस तरीके से रोजगार के जरिए उन्नयन किया जा सके, उनमें स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। देख सकते हैं कि आप लगातार पिछले हम कह सकते हैं कि 9-10 वर्षों से किस तरीके से स्किल पर फोकस इस देश में किया गया है, जिसके हर क्षेत्र में एक नई क्रांति देखने को मिल रही है। उसी के जरिए जो दीनदयाल स्कीम्स ये है, इसके जरिए ये जोड़ने की कोशिश की गई है, चाहे वो शहरी इलाके के जो हम कह सकते हैं कि बेरोजगार युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे ग्रामीण इलाके की जो महिलाएं सिर्फ घरों तक सीमित थी, उनके जो आयाम है वो खोले गए हैं। उनके सामने एक विकल्प लाया गया है कि वो कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए जुड़कर एक क्रांति की राह तैयार कर सकती है। और अगर झारखंड के हम आंकड़ों की बात करें अश्विनी, लगातार अभी आप ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश कर रहे थे कि देश में करीब 90 लाख के आसपास सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पे कम से कम अगर 10 भी संख्या हो तो कम उस हिसाब से 9 से 10 करोड़ डायरेक्ट इसके जरिए जुड़ते हैं। झारखंड, छोटे जैसे राज्य जो झारखंड है, यहाँ पर भी करीब 3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इस पर फोकस किया गया है। और झारखंड में महिला सशक्तिकरण की जो राह है, इसकी बानगी लगातार देश के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल रही है। प्रधानमंत्री जी की मन की बात में कई ऐसी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनका जिक्र हुआ है कि किस तरीके से झारखंड में एक बदलाव की कहानी ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो लिख रही हैं। और ग्रामीण इलाके, अति दुर्गम इलाके, जो जनजातीय बहुल इलाके हैं, जहां तक एक तरीके से पहले सड़कों का जाल भी नहीं बिछा हुआ था, वहां पर उसको एक मार्केटिंग नेटवर्क के जरिए जोड़ा गया। उस गांव में जो है पहुंच की सड़क डेवलप की गई और उसके बाद जो वहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं थी, यहाँ पर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स लगातार देखते कि आप देख रहे हैं कि मिलेट्स को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो मिलेट्स जो झारखंड के जो बहुत सारे यूएसपी है उनको उसके जरिए जोड़ा गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप को एक ब्रांडिंग दी गई और उसके बाद उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं ने उसके जरिए अपने ब्रांड्स को तैयार किया और उसके बाद उसको एक मार्केट भी उपलब्ध किया गया। तो लगातार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो लगातार आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही है। वैसे ही शहरी इलाके में कौशल विकास के जरिए
जो लोग हैं उनको जोड़ा गया है और लगातार इस स्कीम के जरिए लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक मदद भी की जाती है, ताकि अगर वो काम करने के लिए आगे बढ़ना चाहे तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है। पहले लोगों को एक किसी ऋण के लिए बैंकों के चक्कर लगाने पड़ते थे, वो समस्याएं खत्म हुई है। बिना किसी गारंटी के और दूसरी तरह की चीजों की उनको आसानी से लोन मिलती है। तो जो छोटे छोटे जो कह सकते हैं कि गरीब, जो शहरी गरीब थे, ग्रामीण इलाकों में गरीब थे, जिनको पूंजी की लगातार कमी होती थी, उनको इस तरह के स्कीम से वो फायदा हुआ है। निश्चित तौर से एक वित्तीय समावेशन के साथ साथ लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण स्वयं सहायता समूहों के जरिए, जिससे कि वो आत्मनिर्भर हो और देश भी आत्मनिर्भर बने, विकसित बने। बहुत बहुत धन्यवाद दिवाकर हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल हम अब रुख करेंगे अंबाला की ओर। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से अंबाला की महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। सरकार की इस योजना का लाभ उठाकर सैकड़ों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। हमारे गांव में 23 ग्रुप हैं और हमारे गांव में 91 लाख का लोन हो चुका है, जिसमें गांव की लेडी से पैसे लेके ना अपने काम करती है, रोजगार दिया है सबको, हाथ की बुनाई कढ़ाई का काम करती है। इसका बहुत फायदा उठाया सेल्फ हेल्प ग्रुप से। सर मैंने ग्राम संगठन से पैसे लेके मैंने एक अपना पार्लर खोला है सर, गाँव में मैंने खोला है। बहुत ही फायदा हुआ है सर मेरे को, इसमें बहुत ही रोजगार मिला मुझे और बहुत ही अच्छा मेरा काम चल रहा है सर। मैं अपने पैरों पर खुद खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सरकार की भी, आपने मौका दिया हम सभी बहनों को एकजुट खड़ा होने का। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत